स्टूडेंट, आई एम मनोज राजपूत। आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के कुछ क्वेश्चंस। आइए करते हैं स्टार्ट। तो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं सबसे पहले 48। तो 48 क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल होती क्या है? हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट ये है कि क्वेश्चन में आपको गुडविल की जेलेंट्रीज या गुडविल के बारे में कुछ ना कुछ बात बोलेगा यहाँ पर, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में बात बोलेगा और क्वेश्चन में आपको गुडविल ही गिवन नहीं होगी। तो यहाँ पे इस तरह से कैसे निकाली जाती है गुडविल, हम वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे गुडविल वैल्यू की जाती है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस ऑल पार्टनर कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड माइनस लॉस। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है आपका गुडविल को कैलकुलेट करने का। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस ऑल पार्टनर कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकाली जाती है? न्यू पार्टनर की कैपिटल को उसके रेट से उसका जो शेयर है उसके रेसिप्रोकल शेयर से मल्टीप्लाई कर दें। तो न्यू पार्टनर के शेयर को मल्टीप्लाई कर दें, या वही कैपिटल भी लिख सकते हो आप, न्यू पार्टनर कैपिटल ही लिखिए। जब न्यू पार्टनर की कैपिटल को मल्टीप्लाई करते हैं उसके शेयर से, यानी उसके शेयर को उल्टा करके, यानी रेसिप्रोकल करके आप करते हैं, तो आपको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैलकुलेट होके आती है। तो माइनस कर देंगे ऑल पार्टनर कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस, ये ब्रैकेट में बंद रखना है आपको। जब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो आपकी हिडन गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। ये गुडविल पूरे फर्म की कैलकुलेट होके आती है, किसी एक पार्टनर की कैलकुलेट होकर नहीं आती, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे कैलकुलेट होती है? न्यू पार्टनर की कैपिटल और इसके शेयर का उल्टे से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो इस तरह से हिडन गुडविल निकल जाती है। तो आइए हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में दिशा और दिव्या दो पार्टनर हैं जिनकी रेशो है 3:2 और कैपिटल भी इनकी गिवन है हमें। दिशा की जो कैपिटल है वो है 4,80,000 और जो दिव्या है उसकी कैपिटल है 3 लाख। और हिना एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, इसका 1/5 शेयर है, 1/5 शेयर के लिए आ रही है। और कैपिटल जो लेके आई है हिना वो है 3 लाख। और आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी आपको गुडविल की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला हम यही फॉलो करेंगे जो आपका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले देखें कि गुडविल का आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, यही वाला जो मैंने आपको बताया है। न्यू पार्टनर कैपिटल आपको कितनी दी है? 3 लाख। इसका शेयर कितना है? 1/5। 1/5 का रेसिप्रोकल 5। माइनस करेंगे सभी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर भी होगा। 4,80,000 प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख, 4,80,000 प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख। और यहाँ पे किसी तरह का प्रॉफिट नहीं है और ना ही किसी तरह का लॉस है। अगर आपका प्रॉफिट दिया है तो P&L का क्रेडिट बैलेंस दिया होता तो प्लस कर देते, P&L का डेबिट बैलेंस दिया होता तो लॉस होता, उसको माइनस कर देते। तो फिलहाल हम इसको डिफरेंस को माइनस करते हैं। 15 लाख माइनस इसको ऐड कर देते हैं 336 4 10,80,000। तो माइनस करेंगे 15 लाख में से 10,80,000 अगर आप माइनस करते हैं तो आपका 4,20,000 जो है आपका अमाउंट आता है। तो ये गुडविल ऑफ द फर्म हो गई आपकी।
अब मुझे कैलकुलेट करनी है हीना की गुडविल। क्वेश्चन में पूछा है कि आप गुडविल कैलकुलेट करें फर्म की, तो फर्म की गुडविल तो कैलकुलेट हो चुकी है, देखा जाए तो हमारा जो है आंसर निकल चुका है। बट मैं आपको एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आपसे हीना की कैपिटल भी पूछी होती, जो पार्टनर एडमिट हुआ है उसकी कैपिटल भी पूछी होती, तो आप कैसे निकालते। तो हीना की जो कैपिटल है, हीना शेयर ऑफ गुडविल जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो फर्म की गुडविल है उसका 1/5 शेयर जो है आपके हीना का बनता है। हीना एज ए न्यू पार्टनर जिसमें इसका 1/5 शेयर है, तो 4,20,000 का मैं 1/5 निकाल देता हूँ। 4,20,000 डिवाइडेड बाई 5, 84,000 जो है हीना की यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट हो जाती है। और हमें अगर यहाँ पे गुडविल गुडविल की जर्नल एंट्री कैलकुलेट करनी है तो हम वो भी एंट्री भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंट्री भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे फॉर्मूला हटा रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। तो जैसा कि क्वेश्चन में मैं रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा डिक्टेट कर देता हूँ। दिशा एंड दिव्या आर 2 पार्टनर्स इन ए फर्म विच रेशियो ऑफ 3:2। द फिक्स कैपिटल इज ऑफ दिशा इज 4,80,000 एंड दिव्या इज 3 लाख। और एडमिट होती है 1 अप्रैल 2019 को हीना 1/5 शेयर के लिए और उसकी कैपिटल जो है वो 3 लाख है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ फॉर हीना एडमिशन। क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि गुडविल लेकर आई है, ऐसा कहीं यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो पर इसमें जर्नल एंट्री आपको लिखा है कि एडमिशन के टाइम पे जो भी जर्नल एंट्रीज होंगी आप वो कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हीना जो है कैपिटल लेके आई है 3 लाख, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू हीनाज कैपिटल, तो हीना की कैपिटल यहाँ पे 3 लाख है, तो 3 लाख लाने की एंट्री आपकी ये होगी। कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि गुडविल हीना लेके आई है नहीं आई है, पर गुडविल का जो शेयर बनता है वो 84,000 बनता है हीना का। तो हीना अगर नहीं लेके आई है, ये एज्यूम करें, तो हीना की जो एंट्री होगी वो ये होगी ना लाने की गुडविल। हीना कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे कि आपको बताया कि पार्टनर जो कैपिटल लाने में, गुडविल लाने में अनेबल होता है यानी नहीं ला पाता है, तो उसकी कैपिटल अकाउंट से काटी जाती है। 2, दिशा और दिव्या अपने में ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, दिशा कैपिटल अकाउंट एंड 2 दिव्या कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे टोटल 84,000 है। 84,000 को जो है इसी रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि ओल्ड रेशियो है और फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर जो है ये सिंपल मेथड है, तो यही रेशियो जो है आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में भी यूज़ होगी। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 84,000 को हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 84,000 का 3:2, 84,000 इंटू 3/5, 84,000 इंटू 2/5। तो इस तरह से आपका 3/5 कैलकुलेट करते हैं तो ये 50,400 बनती है। और ये कैलकुलेट करें अगर हम यहाँ पे -84,000 करें तो बैलेंस जो है 33,600 आपका इसका अमाउंट आ जाता है। क्वेश्चन में एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि हीना के एडमिशन के टाइम पर जो भी जर्नल एंट्री होगी वो पास करनी है आपको। तो कैपिटल लेके आए हैं, ये हीना कैपिटल लेके आई है तो उसकी एंट्री पास होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू हीना कैपिटल। और गुडविल जो है हिडन थी क्वेश्चन के अंदर, तो हमने गुडविल ऑफ हिडन गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे। न्यू पार्टनर कैपिटल को मल्टीप्लाई किया उसके रेसिप्रोकल शेयर से और माइनस ऑल पार्टनर कैपिटल, सभी तीनों की पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पे ऐड की है। प्रॉफिट नहीं था ना लॉस था, तो दोनों का डिफरेंस जो है 4,20,000 आया है। तो 4,20,000 जो कैलकुलेट हुआ है वो गुडविल ऑफ द फर्म है और उसमें से जो हीना का शेयर है वो 1/5 है जो कि 84,000 बनता है। क्वेश्चन में ये कहीं भी नहीं लिखा कि हीना जो है गुडविल ब्रिंग करी है, लाई है, तो जो हम एंट्री पास करेंगे वो ना लाने की करेंगे। और आप अगर एज्यूम करते हैं कि कैश में लेके आई है तो जो कैश में जो होती है एंट्रीज आप वो एंट्री ये पास करें, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये एंट्री जो मैंने पास की है ये मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एज्यूम किया है कि गुडविल यहाँ पर जो है प्रीमियम फॉर गुडविल जो हीना की बनती है वो नहीं लेके आई है, इसलिए हमने ये एंट्री पास की है ना लाने की, अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन जो है ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल है 50,000 ईच, यानी एक्स और वाई की जो कैपिटल है वो 50-50 है। जेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, जो नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। जेड ब्रिंग कैपिटल 80,000 एंड पी&एल का क्रेडिट बैलेंस, जो पी&एल का क्रेडिट बैलेंस होता है वो प्रॉफिट होता है, पी&एल का अगर डेबिट बैलेंस दिया होता तो वो लॉस होता। तो पास करनी है यहाँ पे जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज यहाँ पे रिगार्डिंग प्रीमियम फॉर गुडविल है एंड कैपिटल, यानी कि जो नया पार्टनर आ रहा है एडमिशन के टाइम पर, उसके रिगार्डिंग में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, इस बात का ध्यान दें। तो जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन में देखना चाह रहा हूँ कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो है नए पार्टनर का, वही यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो ये हिडन और गुडविल का कॉन्सेप्ट है। तो हिडन ऑफ गुडविल का जो कॉन्सेप्ट है उसका फॉर्मूला है हिडन गुडविल इक्वल्स टू टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, total capital of new firm minus all partner capital plus profit minus loss, राइट। तो न्यू पार्टनर की यानी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकाली जाती है? न्यू पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर का रेसिप्रोकल करके, यानी 1/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/1, माइनस कीजिए सभी पार्टनर्स की कैपिटल। तो सभी पार्टनर्स की कैपिटल में एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, जेड की कैपिटल प्लस प्रॉफिट है आपका 40,000, 40,000 रुपये प्रॉफिट भी है। 8 चौक 32 यानी कि 3,20,000 जो है आपका ये अमाउंट हो गया। 1 लाख एंड 3,20,000 आपका अमाउंट ये बन जाता है, सॉरी 2,20,000, 2,20,000 ये अमाउंट बन गया। तो डिफरेंस जो बनता है वो आपका 1 लाख हो गया, जिसको हम नाम दे रहे हैं हिडन गुडविल। तो एक गुडविल ऑफ फर्म होती है, जैसा कि मैं आपको बता दूं। अब हमें यहाँ पे गुडविल निकालनी है जेड की, यानी जेड शेयर ऑफ गुडविल। तो 1 लाख में जो जेड का शेयर है वो बनता है 1/4, यानी कि ये आपका दिया हुआ है। तो कैलकुलेट होके आता है 25,000, और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि गुडविल लेकर आया है जेड। एक बार हम और वर्डिंग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है। एक्स वाई पार्टनर है, 50,000 ईच कैपिटल है। दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। जेड ब्रिंग 80,000 कैपिटल एंड पी&एल शो बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹40,000। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है, ऐसा पढ़ने से कहीं पर भी पता नहीं लग रहा है कि गुडविल लेकर आया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैपिटल लाने की एंट्री पास कर रहा हूँ। तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट ₹80,000, एंड सेकेंड एंट्री जो है गुडविल ना लाने की कर रहा हूँ। गुडविल ना लाने की जो एंट्री होती है वो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्वेश्चन के अंदर जो है रेशो गिवन नहीं है, अगर रेशो गिवन नहीं होती है तो मैं आपको बता दूं कि इक्वल रेशो ली जाती है, ठीक है। तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट और लॉस डिवाइड इक्वली, तो 1:1 में ये डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जो गुडविल है वो 25,000 है, इसको बांटें इक्वल, तो 12,500 एंड 12,500 जो आपकी गुडविल बनती है, जो कि हम जेड के कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेंगे। ये एंट्री तब पास करते हैं जब न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 25,000 जो है न्यू पार्टनर की जो है गुडविल निकली है, यहाँ से कैलकुलेट हुई है हिडन गुडविल के फॉर्मूले से। तो ये ना लाने की आपकी एंट्री है, ये कैपिटल लाने की इसकी एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें असीन और श्रेया दो पार्टनर हैं पहले से, और अजय एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। अजय लेके आया 5 लाख अपने लिए कैपिटल। क्वेश्चन में पहले से एसेट्स आपको गिवन है, लायबिलिटी गिवन है, क्योंकि यहाँ पर आपको असीन और श्रेया की कैपिटल गिवन नहीं है, तो असेट्स में से लायबिलिटी को लेस करके असीन और श्रेया की कैपिटल निकाल ली जाएगी। और जर्नल एंट्री पास करनी है एट द टाइम ऑफ अजय एडमिशन, यानी जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है उसके रिगार्डिंग में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले हम कैपिटल निकालने जा रहे हैं, कैपिटल ऑफ असीन एंड श्रेया।
असीन एंड श्रेया। तो फॉर्मूला बनता है टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला रीड किया हुआ है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। असेट्स आपकी है 15 लाख और लायबिलिटीज़ आपकी है 5 लाख। तो 15 लाख में से आप 5 लाख लेस करेंगे तो आपका 10 लाख बन जाता है। और 10 लाख जो कैपिटल है वो असीन और श्रेया की है। क्वेश्चन में एडमिशन के रिगार्डिंग में अजय के एंट्रीज पूछी है, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि अजय कितनी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, तो इस क्वेश्चन में वो हिडन है, तो इसलिए हम हिडन गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस ऑल पार्टनर कैपिटल, ऑल पार्टनर कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस, राइट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इससे पहले वाला जो 45 क्वेश्चन था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म किस तरह से निकालते हैं, न्यू पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल कर दें, तो उसका रेसिप्रोकल शेयर है 5/1, माइनस कर दें सभी पार्टनर्स की कैपिटल। कैपिटल जो है असीन और श्रेया की कंबाइंड कैपिटल है 10 लाख और न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है वो है 5 लाख। किसी तरह का यहाँ पर प्रॉफिट लॉस मेंशन नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने माइनस हटा दिया, उसको ज़ीरो कर दिया। 25 लाख में से 15 लाख आप लेस करते हो तो 10 लाख जो है आपका अमाउंट आता है, जो कि गुडविल ऑफ फर्म है, जिसको हिडन गुडविल भी हमने बोला है, गुडविल ऑफ फर्म है। और इसमें से मुझे जो है अजय की जो गुडविल है, अजय शेयर ऑफ गुडविल निकालनी है। तो अजय शेयर ऑफ गुडविल जो है आपकी 10 लाख में जो शेयर है वो 1/5 है, तो 1/5 जो बनता है वो 2 लाख बन के आता है। यानी न्यू पार्टनर की जो गुडविल है वो 2 लाख अमाउंट कैलकुलेट होके आई है और इसकी हम एंट्री पास करते हैं। क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि जो अजय है वो गुडविल लेकर आया है। अगर गुडविल लेकर आया हो, क्वेश्चन में मेंशन किया हो, तो आप गुडविल जो कैश में लाते हैं वो एंट्री पास करेंगे, अदरवाइज जो है ना लाने की एंट्री जो है पास करेंगे। तो फर्स्ट जो एंट्री में पास कर रहा हूँ वो कैपिटल लाने के रिगार्डिंग में कर रहा हूँ। तो कैश अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 लाख जो अमाउंट है आपका ये है। अब इसमें सेकेंड एंट्री क्या पास होती है, गुडविल ना लाने की। तो गुडविल ना लाने की जो एंट्री होती है वो अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर असीन कैपिटल अकाउंट और श्रेया कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में आपको रेशो भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम रेशो क्या मानेंगे, इक्वली रेशो मानेंगे 1:1। तो यही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो भी होगी। तो इस तरह से हमारी ये जो है एंट्री पास हो चुकी है। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी फुलफिल हो चुकी है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने देखा कि अजय के एडमिशन के टाइम पे आपको जेल एंट्रीज पास करनी है, तो 2 ही जेल एंट्री यहाँ पे होती है, एक तो कैपिटल लाने की और एक गुडविल लाने की। कैपिटल लाने की एंट्री आपकी ये है, गुडविल क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं थी तो हमने हिडन गुडविल कैलकुलेट किया। तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला लगाया, न्यू पार्टनर कैपिटल को उसके शेयर से उल्टा किया, माइनस सभी पार्टनर्स की कैपिटल। कैपिटल यहाँ पे मेंशन नहीं थी असीन और श्रेया की, तो असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो असीन और श्रेया की कैपिटल निकल आएगी। ये असीन और श्रेया की कैपिटल है प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल, प्रॉफिट नहीं है ना लॉस है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला 10 लाख, वो गुडविल ऑफ द फर्म निकल के आती है। उस गुडविल ऑफ फर्म में से न्यू पार्टनर का अगर मैं शेयर लगाता हूँ 1/5, तो न्यू पार्टनर की गुडविल निकल आती है। और उसके गुडविल लाने के बारे में ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से इसको डिडक्ट करेंगे, यानी माइनस करेंगे, यानी चार्ज करेंगे और वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे हिडन ऑफ गुडविल का जो है कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑन रिवैल्यूएशन। व्हाट इज रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्या है, रिवैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो उसके आने से पहले हर असेट्स और लायबिलिटी का भी रिवैल्यू किया जाता है कि अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पुराने, अगर प्रॉफिट होता है तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर आने से पहले वो नहीं चाहेगा कि मुझे किसी तरह का लॉस मिले, या पुराने पार्टनर्स ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह का जो है
प्रॉफिट हो अगर एसेट से लायबिलिटी में, तो उसका प्रॉफिट न्यू पार्टनर को मिले। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले हमें रिवैल्यू करनी होती है। क्या रिवैल्यू करनी होती है? अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करना ही हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में वो चीजें आती हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। कोई भी एसेट्स अगर आपकी डिक्रीज हो रही है या आपकी लायबिलिटी कोई भी इंक्रीज हो रही है, सिंपल सी बात, या कोई भी आपके एक्सपेंस आप सोच लो, यानी कि ये दो बातें ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिवैल्यूएशन ओनली असेट्स और लायबिलिटी पे जो चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है वही मेंशन की जाती है। यहाँ पे असेट डिक्रीज हो या लायबिलिटी इंक्रीज हो तो डेबिट साइड में मेंशन करेंगे आप। और अगर बाय साइड की बात की जाए, ये तो टू साइड की बातें थी, अगर बाय साइड की बातें की जाए तो कोई भी एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही होगी तो क्रेडिट साइड में हम मेंशन करेंगे, प्लस अगर कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी तो भी हम क्रेडिट साइड में ही मेंशन करेंगे। और डेबिट साइड में जो प्रॉफिट आएगा ट्रांसफर टू द कैपिटल या करंट अकाउंट, और बाय साइड में आपका लॉस आएगा वो भी ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट। जो भी आपका बनेगा आप उसमें ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में या करंट अकाउंट में। यही सेम थिंग आपकी यहाँ पर है, लॉस आएगा तो उसको ट्रांसफर करेंगे टू कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपके ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं। जब मैंने आपको बताया कि कोई भी नया पार्टनर आने से पहले फर्म जो है अपनी रिवैल्यू करती है एसेट्स और लायबिलिटी को, और उसके जो बेनिफिट है, प्रॉफिट है, वो अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इवन लॉस भी होगा तो भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस रिवैल्यूएशन का नए पार्टनर से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो आइए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं और साथ ही साथ उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं हम ये भी सीखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 58 करने जा रहे हैं हम। तो 58 क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊं तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर सी द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए एंड बी वर रिवैल्यूड, यानी ए और बी जो पार्टनर थे उनकी असेट्स और लायबिलिटी रिवैल्यू हो रही है सी पार्टनर के आने से पहले। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है 10% जो है डाउटफुल डेब्ट है डेटर पे, और डेटर 50,000 है। 50,000 के ऊपर 10% कितना बनता है? 5,000। इस केस में जो है डाउटफुल डेट में डेटर कम होते हैं, यानी असेट डिक्रीज होती है। मैंने यहाँ पे साइन लगाया हुआ है, असेट डाउन में की हुई है, तो आप यहाँ पे टू डेटर वर्ड यूज लिख सकते हैं, ब्रैकेट में आप डाउटफुल डेट भी लिख सकते हैं। इसके बाद में सेकंड एडजस्टमेंट की बात की जाए, क्रेडिटर रिटर्न बैक, क्रेडिटर ने हमें 5,000 वापस कर दिए, यानी कि लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो गई तो हमारे लिए क्या है? मुनाफा है, बेनिफिट है। असेट्स लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हमारे लिए फ़ायदा है, तो क्रेडिटर के नाम से आएगा। क्रेडिटर ने रिटर्न बैक मतलब 5,000 वापस कर दिया, एक तरह से डिस्काउंट दे दिया, यानी 5,000 के जो लायबिलिटी है वो आपकी डिक्रीज हो गई है। इसके बाद बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 20%, और बुक वैल्यू है बिल्डिंग की 2 लाख। 2 लाख का 20% होता है 40,000। तो असेट्स आपकी यहाँ पे एप्रिशिएट हो रही है तो इंक्रीज हो रही है, तो बाय साइड में आएगा बाय बिल्डिंग। इसके बाद की जाए एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी 15,000 की, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे तो असेट्स जो है इंक्रीज होगी बाय अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। इसके बाद बात की जाए 2,000 का जो है आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी। एक बिल था रिपेयर का जो कि आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, तो यहाँ पे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज है तो इसलिए डेबिट साइड में आएगी। इसके बाद में आपका है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 3,000 की जो सप्लायर को हमें पे करनी थी, तो यहाँ पे भी लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। बस हम इसको क्लोज कर रहे हैं। हम सारी एंट्रीज हमारी हो चुकी है, कुल मिला के आपकी 6 पॉइंट थे, 6 पॉइंट हो गए हैं। क्वेश्चन में से हालांकि जर्नल एंट्रीज पूछी है, मैं फिर भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी साथ के साथ बना रहा हूँ और फिर इसकी हम जर्नल एंट्रीज भी पास करेंगे। तो क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखिए कौन सी साइड बड़ी है, तो ये साइड मुझे बड़ी लग रही है जो कि 60,000 है। 60,000 में से आप 10,000 माइनस करेंगे तो 50,000 आपका बैलेंस आएगा। 50,000 जो है प्रॉफिट है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एंड तो यहाँ पे ए और बी पार्टनर है तो ए के कैपिटल अकाउंट में जाएगा और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो रेशो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो रेशो को हम इक्वल मान लेते हैं 25,000 एंड 25,000 दोनों पार्टनर्स में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब इसकी अगर जर्नल एंट्रीज की बात करें तो बड़ी आसान है जर्नल एंट्रीज, तो मैं एक एक करके नहीं बताऊंगा,
यहाँ पे कंबाइंड ही बता देता हूँ, आप ध्यान से देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, राइट। रिवैल्यूएशन डेबिट है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और ये सारे आइटम जो है क्रेडिट होंगे। बाय वाले के केस में क्या होता है, ये सारे आइटम बाय वाले डेबिट हो जाते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी एंट्री पास करते हैं। तो आइए मैं आपको एंट्रीज करके दिखाता हूँ, तो टाइम भी कम लगता है इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो अमाउंट है 5000, 2000, 3000, तो टोटल आपका जो है 10,000 बन जाता है। सेकेंड एंट्री हम इसके रिगार्डिंग में पास कर रहे हैं, जितने भी बाय वाले आइटम होते हैं उनको डेबिट करते हैं, यानी क्रेडिटर जो है वो डेबिट होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। तो ये 5000, 40,000, 15,000 टू रिवैल्यूएशन, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे 60,000 से, ठीक है। तो अलग अलग एंट्रीज ना करके हमने जो है इसकी कंबाइंड एंट्री कर दी, जिसको हम कंपाउंडेड जर्नल एंट्री बोलते हैं, और लास्ट एंट्री जो है इसके हम अलग से पास करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। थर्ड एंट्री की ओर बढ़े तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जो 50,000 है प्रॉफिट को जिसको हम कर रहे हैं, ये ट्रांसफर होगा ए कैपिटल अकाउंट में और बी कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर न्यू पार्टनर का कोई लेना देना नहीं होता, ये 25,000 आपका और ये भी आपका 25,000 अमाउंट, राइट। तो इस तरह से जो है आपकी एंट्री पास हो चुकी है। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया है और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज हैं। जो डेबिट साइड का आइटम है इसमें रिवैल्यूएशन डेबिट करें और ये सारे क्रेडिट कर दें, बाय वाले सारे डेबिट करें और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर दें। प्रॉफिट की एंट्री अलग से पास होती है, इसको आप कंबाइन ना करें। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, राइट। तो इस तरह से हमारी जर्नल एंट्री हो गया। बट एग्जाम में जो आपकी जर्नल एंट्री है ये आपका मेन है, ये आपको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में करनी है और ये आपका वर्किंग नोट है। चाहे तो आप एग्जाम में ये भी ना बनाएं, बट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे तो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट है, यानी मेन काम आपका ये है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट इसकी पूछी है, तो इसके अलावा आप कुछ भी करेंगे क्वेश्चन में वो आपका वर्किंग नोट बनता है। तो इसको मैं जो है वर्किंग नोट बोलूंगा। ये क्वेश्चन जो है फिलहाल हमारे लिए जो हमने किया है ये हमारे लिए क्वेश्चन में वर्किंग नोट है। और जो मेन काम है वो जर्नल एंट्रीज है जो हमने यहाँ पर पास की है, जर्नल एंट्रीज। इस चीज़ का जरूर ध्यान दें, जो मेन काम होता है वो सबसे पहले होना चाहिए और वर्किंग नोट वाला पार्ट जो है बाद में होना चाहिए। तो आपको इसलिए पहले से ही स्पेस रखना पड़ेगा एंट्रीज के लिए और फिर आप रिवैल्यूएशन, तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं आप वर्किंग नोट में और मेन काम में जो है आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट करके तीनों एंट्रीज यहाँ पे कर दें, ठीक है। तो इस तरह से हमारे रिवैल्यूएशन भी कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 जो छोटे से टॉपिक हैं उनको देख लेते हैं, दो क्वेश्चंस इन पे भी देखते हैं। ये बड़े क्वेश्चंस में भी ट्रीटमेंट आती है और ये छोटे क्वेश्चंस के लिए भी 2 से 3 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है रिगार्डिंग रिजर्व और P&L। आपको क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनकी रेशो है 3:2, जो कि हमारी ओल्ड रेशो है। न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। तो बैलेंस शीट आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जिसमें जर्नल रिजर्व आपका 1,50,000 है और P&L आपका 20,000 गिवन दिया हुआ है। यानी क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बनी हुई है, ये मैंने बनाकर दी है कि आपको इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एक्चुअल टर्म क्या है, कहाँ लिखी हुई है, क्या है। क्वेश्चन में तो लिखा है कि बुक्स में जर्नल रिजर्व है 1,50,000, तो जर्नल रिजर्व बुक्स के लिए आपकी लायबिलिटी होती है। और एसेट्स में आपको दिया हुआ है P&L का डेबिट बैलेंस। तो P&L का जो डेबिट बैलेंस होता है तो वो असेट साइड में आता है, अगर P&L का क्रेडिट बैलेंस दिया होता तो लायबिलिटी साइड में आता, ठीक है। तो इस तरह से आपके प्रेजेंट है। न्यू पार्टनर के आने से पहले मैंने आपको बताया था किसी भी तरह का प्रॉफिट है, लॉस है, गुडविल है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो इन पर भी अपना हक जमाएगा। तो नए पार्टनर के आने से पहले ऐसी चीज़ों को, रिजर्व और प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन अ ओल्ड रेशो।
तो आइए इनके रिगार्डिंग में जर्नल एंट्री पास करनी है। जैसा कि आपको बताया कि डेबिट साइड होती है एसेट्स और लायबिलिटी साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है। तो जनरल रिजर्व क्रेडिट है, इसको खत्म करने के लिए हम जनरल रिजर्व को डेबिट करते हैं। ये हमारी जर्नल एंट्री है। अगर मैं जनरल रिजर्व को डेबिट करता हूं तो जनरल रिजर्व राइट ऑफ हो जाता है, खत्म हो जाता है और इसको बांट दिया जाता है किसमें, एक्स में और वाई में। यानी एक्स की कैपिटल में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वाई में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाता है, यानी कि जनरल रिजर्व पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा और P&L जो है पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा, क्रॉस जाता है। तो यहाँ पर एक्स और वाई को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 की रेशियो में। तो मैं आपको बता दूं कि 90,000 और 60,000 जो है अमाउंट आएगा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। इसके बाद P&L की बात की जाए, P&L डेबिट है, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो P&L क्रेडिट करने से क्या होगा, ये अमाउंट राइट ऑफ हो जाएगा, जो डेबिट था डेबिट से क्रेडिट कर दिया। ये भी जो है एक तरह का लॉस है जो कि पार्टनर्स के डेबिट साइड में हो जाएगा, यानी इसको भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। रिजर्व पार्टनर्स ने बांट लिया, लॉस भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वही रेशियो आपकी 3:2 में। तो 20,000 को 3:2 में ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3/5 एंड 2/5। तो ये 12,000 और 8,000 जो है अमाउंट आपका आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5,4,4,2 ठीक है। तो इस तरह से आपकी जर्नल एंट्रीज पास हो चुकी है। ये फर्स्ट जर्नल एंट्री है और ये आपकी सेकंड जर्नल एंट्री है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बट एग्जाम में जो है आपको मेन काम ये करना है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था। तो ये आपकी जर्नल एंट्री है, एग्जाम के अंदर मेन आपको ये पास करनी है और नरेशन वही लिखनी है जो दी हुई है। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, बीइंग P&L डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर, इस तरह से आप इसकी नरेशन लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। 61 का ए पार्ट है। तो ये क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगा एग्जाम के लिए। XYZ 3 पार्टनर्स है जिसकी रेशियो है 5:3:2 एंड W एज ए न्यू पार्टनर और ये 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले बैलेंस शीट में आपकी कुछ प्रेजेंटेशन दी हुई है। एक्चुअल में क्वेश्चन में भी बैलेंस शीट ही दी हुई है, मैंने भी वही बनाई है। असेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है जो एक तरह का लॉस होता है। लायबिलिटी साइड में आपके रिजर्व, कॉन्टीजेंटी रिजर्व और P&L का क्रेडिट बैलेंस जो कि आपके प्रॉफिट और रिजर्व्स हैं वो आपको दिए हुए हैं। इन्हीं के रिगार्डिंग में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो कभी भी ये आइटम अगर आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में गिवन हो तो न्यू पार्टनर के आने से पहले इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। तो आइए इसकी एंट्री पास करते हैं। लायबिलिटी जो है कि क्रेडिट साइड होती है और एसेट्स आपकी डेबिट साइड होती है। इनको राइट ऑफ करते हैं। सबसे पहले ये जितने भी तीनों आइटम क्रेडिट है इनको मैं डेबिट करता हूँ। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी डेबिट एंड P&L का क्रेडिट बैलेंस जो कि आपका प्रॉफिट होता है ये भी डेबिट। तो तीनों जो अमाउंट हैं ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ओल्ड पार्टनर में। तो X में डिस्ट्रीब्यूट होगा, Y कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा और Z कैपिटल में जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। तो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको। तो और अमाउंट भी देख लेते हैं एक बार कितना है। टोटल अमाउंट जो बनता है 36 + 6 42, 50 एंड 60, ये टोटल जो है 60,000 अमाउंट बनता है। तो 60,000 जो अमाउंट है 5:3:2 की रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 30,000 जो है X में आएगा और 18,000 जो है आपका Y में आएगा और 12,000 जो है आपका Z में आएगा। तो 60,000 को मैंने 5:3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और ये हमारा जर्नल एंट्री पूरी हो चुकी है। तो अब असेट साइड की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है वो डेबिट है। डेबिट से आप क्रेडिट करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को मैंने क्रेडिट करके राइट ऑफ कर दिया और जो एक तरह का ये लॉस है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा X कैपिटल में, Y कैपिटल में एंड Z कैपिटल के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपका ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो 24,000 को जो है आप 5:3:2 की ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, जो कि X में होगा 12,000 डिस्ट्रीब्यूट और बाकी का कैलकुलेट कर लेते हैं। 24,000 का 3/10 ये आएगा आपका 7,200 और थर्ड पार्टनर का भी कर लेते हैं, ये आएगा 4,800।
24,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज़ 4800। तो इस तरह से आपकी ये सेकेंड एंट्री थी। तो 2 जर्नल एंट्रीज आपकी पास हो चुकी हैं। तो जो भी नए पार्टनर आने से पहले जो भी रिजर्व प्रॉफिट या लॉस होते हैं उनको पार्टनर्स में, पुराने पार्टनर्स में और उनकी पुरानी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं। जो क्रेडिट वाले आइटम होते हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए डेबिट किया जाता है, और जो डेबिट वाला होता है इसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट किया जाता है, और पुराने पार्टनर्स के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पुरानी रेशियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।